Good morning, friends, and hello and welcome to all the parents of the students and students who are taking admission in colleges in the year 2022, 2023 और 2024. आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिक एरा की। हमारे वीडियोस में जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने सारे लिंक्स दिए हुए हैं एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है, जैसे एनपीटीटी की काउंसलिंग है या फिर इसकी गवर्नमेंट के की काउंसलिंग है, यूपी की काउंसलिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। टाइम स्टैम्प भी लगे हुए हैं, तो टाइम स्टैम्प से आप डायरेक्टली स्किप करके जो आपको देखना है प्लेसमेंट, हमारे स्पेशल काउंसलिंग टिप्स, कट ऑफ्स कब लेना चाहिए, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। शुरू के फर्स्ट के 3 मिनट्स आप चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आप रेगुलर हमारे वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हम 3 मिनट में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं। तो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे, हम लोग देहरादून वाले कैंपस के बारे में बात करेंगे। गुड यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमने पहले भी रिव्यू किया हुआ है, हमारा उस रिव्यू का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप देखना चाहो देख लीजिए। भीमताल में इनकी दूसरी यूनिवर्सिटी है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम इसमें देंगे। मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने बीटेक किया वीआईटी यूनिवर्सिटी से एंड एमएस किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से। ये हमारा चार्ट है, इसमें हमने ये इसलिए बनाया है कि आप अपना कॉलेज का मीडियन पैकेज अगर यहाँ पे डाल सकते हैं, हर कॉलेज का मीडियन पैकेज अगर आपको पता हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे डाल के देख सकते हैं कि आपका कॉलेज किस टीयर में आता है। एक बार आपको वो पता है तो आप ये देख सकते हैं कि 10 लाख प्लस कितने परसेंट बच्चे 10 लाख प्लस वाले पैकेज में आते हैं, 6 से 10 लाख वाले में कितने परसेंट बच्चे आते हैं, एंड 6 लाख से लेस वाले में कितने परसेंट बच्चे आते हैं। सो ये एक रफ एस्टिमेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो भी कॉलेजेस मार्केटिंग करते हैं वो यही दिखाते हैं कि 40+ लाख जो है उनका हाईएस्ट गया है, तो बच्चों के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में सबकॉन्शियसली ये आने लग जाता है कि हाईएस्ट पैकेजेस सेम ही हैं, तो कॉलेज भी सेम है, उनका कल्चर भी सेम है, उनकी फैकल्टी भी सेम है, अपॉर्चुनिटीज़ भी सेम है, प्लस उनके वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो सारे एक जैसे हैं। क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा, आपके साथ जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं आपकी ग्रोथ उसी के हिसाब से होगी, आपकी आगे की सोच वैसी ही बनेगी। तो कॉलेज चूज़ करते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस हिसाब से अपना कॉलेज भी चूज़ करो कि आप किस तरह के हो और आप किस तरह के लोगों के साथ पढ़ना चाहते हो। इसमें कोई जजमेंट नहीं है, सब अलग अलग तरह के होते हैं और सब अलग अलग तरह से पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर आप यूपी के कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में बात पढ़ेंगे, तो एक तो वहाँ की फीस कम होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर बात यही होगी कि हम आगे गवर्नमेंट जॉब में कैसे जाएं। वहाँ पे ज़्यादा बात होगी कि हम गेट की तैयारी कैसे करें, वहाँ पे बात होगी हम आईएएस की तैयारी कैसे करें, ठीक है। वहाँ पे स्टार्टअप्स की बात नहीं होगी, विच इज़ द कल्चर देयर, वहाँ पे नहीं होगी स्टार्टअप की बात। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स की बात नहीं होगी, और जॉब्स में भी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो को अच्छा जॉब नहीं माना जाएगा। प्लस वहाँ पे एमबीए की भी बात बहुत कम होगी। तो दिस इज द डिफरेंस इन कल्चर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि किस कल्चर में आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। हमारा टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, हमने प्लेसमेंट्स के बारे में, सिमिलर कॉलेजेस एंड कोर्सेज के बारे में बात करी है, इंपॉर्टेंट डाउट्स के बारे में बात करिए, फैकल्टी और फीस और आरओआई के बारे में बात करिए, और कट ऑफ्स के बारे में भी बात करिए। डू सब्सक्राइब, पेरेंट्स जो हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब। हम लोग के लाइव सेशंस होंगे जब काउंसलिंग पीरियड शुरू होगा, दैट इज़ अराउंड जुलाई से हम लोग शुरू करेंगे एंड वील गो ऑन टिल दिसंबर। हर 2 दिन 3 दिन पे हमारे लाइव सेशन होंगे एंड यू कैन कम एंड टेक लाइव क्वेश्चंस वहाँ पे। हम आपको सजेस्ट करेंगे आप हमारे साथ फुल सीजन काउंसलिंग लीजिए, जिसमें मल्टीपल सेशंस होते हैं। तो आपको जब जब कॉलेज में कहीं एडमिशन मिलेगा तो हम लगातार आपसे बने रहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों से सब लोग बात करते हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होती है, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, टाइम कम होता है। तो आप हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ज़रूर हमारे बारे में अपने जूनियर्स को बताइएगा टू हेल्प अस आउट, ठीक है। ये हमारी सर्विसेज हैं, 45 मिनट्स के वीडियो कॉल होते हैं हमारे वहाँ, 30 मिनट्स का वीडियो कॉल होता है, पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है जिसमें हम आपका बारे में समझ के आपको 2 सेशन देते हैं। एक में हम आपका टेस्ट लेते हैं और एक में हम आपकी करियर प्लानिंग पूरी कराते हैं। तो आप ये भी हमारे साथ ले सकते हैं। फुल सीजन काउंसलिंग में बता चुका हूँ, मल्टीपल सेशंस हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अपनी जोसा की चॉइस फिलिंग या किसी भी की भी चॉइस फिलिंग कराना चाहती है, उसके अलग फीस है, आप वो दे के करवा सकते हैं। फुल सीजन में जो है हम लोग पूरी चॉइस फिलिंग नहीं कराते हैं, हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट डिस्कशन कर लेते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट आप बना लीजिए एंड देन हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, ये हमारे को फाउंडर क्रेडेंशियल्स हैं। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। डू सब्सक्राइब इट बिफोर यू मूव ऑन। सो दिस इज अ गुड यूनिवर्सिटी,
अब कौन कौन ये लेता है, ज़्यादातर आपको मिलेगा यहाँ पे यूपी के स्टूडेंट्स हैं, हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के एरिया से स्टूडेंट्स हैं। दिस इज़ क्वाइट पॉपुलर फॉर गर्ल्स। अगर आप गर्ल स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पे उत्तराखंड के भी स्टूडेंट्स मिलेंगे। एंड गर्ल गर्ल कैंडिडेट अगर आपकी बेटी है या आप खुद लड़की हो, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर यू टू स्टडी अगेन बिकॉज ऑफ द सेफ्टी। सेफ बहुत अच्छा है, कैंपस काफ़ी साफ सुथरा एंड बढ़िया है, एंड ऑल्सो द लोकेशन जहाँ पे ये सिचुएटेड है, तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पे भी सिचुएटेड है। तो ये 1996 से बना हुआ कॉलेज है, सो इट इज़ क्वाइट ओल्ड। इस कॉलेज के बारे में ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो इनके ओनर्स हैं, सो जो इनके ओनर्स हैं, दे वर फर्स्टली दे वर वर्किंग एंड दे वर रनिंग आईटी ट्रेनिंग के बारे आईटी ट्रेनिंग देते थे ये लोगों को, कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेनिंग देते थे। एंड फ्रॉम देयर दे ग्रू अप एंड दे ओपनड अ कॉलेज। सो काफ़ी ग्राउंड रिलेटेड इनकी एक्टिविटीज़ हैं, और अभी भी आप इनमें देखोगे, अभी भी अंदर जा रहा थोड़ा सा टटोल के देखेंगे क्या करते हैं, तो काफ़ी फोकस्ड रहते हैं ये लोग ट्रेनिंग के ऊपर, काफ़ी फोकस रहते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस भी हैं इनके आईबीएम वगैरह के साथ, एसेंचर के साथ, टीसीएस के साथ। तो ट्रेनिंग वाइज ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाएगी। तो ऑलमोस्ट 1996 से इनको हो गए 20-25 साल, 25 साल तो हो ही चुके हैं इन्हें। तो वो मैं हमेशा कहता ही हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी जो है 7-8 साल के ऊपर हो जाती है, तो वो शुरू कर देते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी होना। और कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क का 15 साल तो रख ही सकते हो कि अगर 15 साल से ऊपर हो गया तो पक्का है, श्योर हो जाती है। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पहले भी अच्छी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल शिवनादर यूनिवर्सिटी है या मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर है, तो ये 10 साल में भी ग्रो कर गई काफ़ी तेज़ी से, तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाएगी। ओवरऑल रैंक इसकी 75 है, कहीं ना कहीं मणिपाल जयपुर की आप देखोगे तो 84 है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से फिर भी माना जाएगा। 75% प्लेसमेंट है, काफ़ी अच्छे हैं। बस ये 75% प्लेसमेंट जो है, इसमें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी शामिल हैं। लेकिन अगर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी यहाँ से हो रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि स्टूडेंट्स अच्छे हैं। ये एक एनालिसिस हम कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स अच्छे हैं, नहीं तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी कैसे होगा, ये आप देख सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ भीड़ नहीं है। सबसे अच्छी बात ये क्या है यहाँ पे भीड़ नहीं है। जिस तरह की पॉपुलैरिटी इनकी है और जिनसे हम इनको कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इनको कंपेयर करें अगर एलपीयू से, तो एलपीयू में कुछ नहीं तो आई थिंक सो 4000 बच्चे तो एक साल में एडमिशन लेते होंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तकरीबन 5000 बच्चे लेते होंगे। तो अगर ये चाहें तो ये उतना बड़ा भी कर सकते हैं, पैसा दे के, पैसा लगा के, बट ये उसके ऑलमोस्ट 10% ही केवल कर रहे हैं। तो आप वो सोच सकते हो क्वालिटी में डिफरेंस आपको मिलेगा, क्वालिटी में डिफरेंस मिलेगा कि यहाँ पे एक फोकस्ड अप्रोच है, बहुत ज़्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं हो रहा। और आप इनकी मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं देखोगे, आप ऐसे नहीं देखोगे ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी हर जगह जो है मार्केटिंग करिए, तो दे आर फोकस्ड। थोड़ा सा मीडियम सैलरी पे इनकी इफेक्ट उस वजह से आता भी है, तो मीडियम सैलरी इनकी 4 लाख के नीचे ही रह गई है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अच्छी है, क्यों? क्योंकि कम से कम आपको जॉब मिल रहा है। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनके कहीं ना कहीं 12th में जो है 75% के आसपास आए थे, 75 से मान लीजिए 80% के आसपास आए थे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिर तो कि आपको अगर ये यूनिवर्सिटी मिल रही है एंड अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, प्लस अगर आप मोटिवेटेड हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मोटिवेटेड होना चाहिए। आप केवल ये सोच के नहीं कर सकते, आप अपने अगर अपने बेटे या बेटी के लिए भी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, आप ये सोच के नहीं कर सकते कि बस मैं यहाँ पढ़ लेंगे तो जॉब बहुत अच्छा ही लगेगा। नहीं, यहाँ अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। तो अगर स्टूडेंट में मोटिवेशन है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि उसको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी। क्योंकि आम तौर पे आजकल जो भी पेरेंट्स भी हमसे बात कर रहे हैं या बच्चे भी बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर प्लेसमेंट्स के ही बारे में बात करते हैं। लेकिन हमें, हमारा काम एक्चुअली, हमें लगता है आपको सोचना ही चाहिए कि हम प्लान कैसे करें, क्योंकि आपके पास इतनी सारे ऑप्शंस हैं। हम प्लान कैसे करें, किन चीज़ों पे हम फोकस करें, किन चीज़ों पे हम फोकस ना करें। क्या हम फोकस इस पे करें कि मैं केवल कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दूं, क्या मैं इंटर्नशिप पे ध्यान दूं, क्या मैं केवल कोडिंग पे ध्यान दूं? तो ये चॉइस आपको करनी है, ये बात आप हमसे करिए, ये ज़्यादा अच्छा है। केवल लोग प्लेसमेंट पे फोकस हो जाते हैं, तो वो करा जा सकता है, बट प्लेसमेंट अकेले नहीं मिलता है, आपको स्किल्स भी आनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गूगल वगैरह ने भी जो कैंपस लिया है, वो ऑफ कैंपस हुआ है, और ये ओपन बात है, ऐसी नहीं है कि ये लोग भी कुछ छुपा रहे हैं। ये लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं हाँ ये ऑफ कैंपस हुआ है, और ये मैं मानूंगा एक अच्छी बात है इस कॉलेज के बारे में। अमेजोन में भी 4-5 बच्चे गए हैं, एडोब में भी सिलेक्शन हुआ है। फैकल्टी इनकी 13.2 है, विच इज सिमिलर टू आई विल से एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड इट इज़ नॉट बेटर देन बीएमएल, एनआईटी और बेनेट। इनकी जो फैकल्टीज़ हैं डेफिनेटली हाँ,
इन्होंने अपने फैकल्टी, क्योंकि ये लोग बाद में भी आए हैं, BML NIIT ये सब मुश्किल से 5-7 साल पुराने कॉलेजेस ही हैं, तो इन्हें अपना मार्क लगाना है, मतलब इनको मार्केट में अगर सरवाइव करना है और एक बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ लाना है, पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि आप इतना बड़ा अमाउंट हमारा खर्च करिए, तो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी फैकल्टी के ऊपर लगाई है कि अगर आप फैकल्टी अच्छी रखते हैं तो दे अज्यूम कि हम अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, दिस इज देयर यूएसपी करेंटली। ठीक है, हम सिमिलर कॉलेजेस की बात कर लें। सिमिलर कॉलेजेस में पहले फीस ही देख लें इनकी, तो तकरीबन 12.5 लाख प्लस 4 आप मान सकते हैं इनकी तकरीबन 17 लाख की फीस है। 17 लाख की फीस है तो कम नहीं होती, 17 लाख की फीस है। और अगर आपको 17 लाख की फीस देके 4 लाख का अगर जॉब मिल रहा है तो ठीक है, 50% से भी कम, ऑलमोस्ट 20% के करीब आपका ROI हो जाता है। थोड़ा ROI के मामले में मैं कम बोलूँगा इसको, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपको कॉलेज अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, कैंपस अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो केवल अगर फीस के बारे में हम बात करें, देखिए यूपीएस से तो अच्छा नहीं है, तो मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूँगा कि ये यूपीएस से अच्छा है, तो यूपीएस से अच्छा तो नहीं है। ठीक है, किसी भी मामले में, क्योंकि यूपीएस भी महंगा है, यूपीएस इससे भी महंगा है। डीआईटी से फीस के मामले में, हाँ, डीआईटी से फीस के मामले में बेटर है, क्योंकि डीआईटी थोड़ा इज चीपर, डीआईटी इज चीपर, तो आप फीस के मामले में बात कर सकते हो। अगर आपको फीस केवल एक इशू है तो आप डीआईटी भी ले सकते हो। चंडीगढ़ एलपीयू में अगर आपको सीएस मिल रहा है, सीएस मिल रहा है, प्लस आपको अगर स्कॉलरशिप भी मिल रही है, प्लस आपको अगर स्कॉलरशिप भी मिल रही है, तो फिर आप एक बार चंडीगढ़ या एलपीयू सोच सकते हो सीएस का विद स्कॉलरशिप। बट आप याद रखिएगा इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हो या आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हो और आप उनकी नेचर को समझ रहे हो कि जहाँ भीड़ होती है मेरा बेटा या बेटी क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं या थोड़ा दबके रह जाते हैं, तो फिर वहाँ जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर हर तरह का बच्चा आता है, हर तरह का बच्चा आता है, और फिर आपको यू हैव टू बी मोर ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन यूपी या एमपी बात करें तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं डेफिनेटली यूपी की, जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि JSS है या फिर गलगोटिया है, तो ये मैं कहूँगा हाँ लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वही है कि अगर JSS या गलगोटिया में आपको जाना है तो जेई मेंस में फिर आपको अब इस साल जो आया था तकरीबन आप मान के चलिए आपको 90 परसेंटाइल के आसपास लाना पड़ेगा। और इनका प्रॉब्लम ये भी है कि ग्राफिक एरा का जो सिलेक्शन होता है वो पहले हो जाता है, और यूपी का जो काउंसलिंग होती है वो बाद में होती है, तो आपको पहले से सोचना पड़ेगा क्या मैं 90 परसेंटाइल ला पा रहा हूँ, विच इज़ नियरली इक्वल टू 1 लाख। अगर आप अपनी मार्क्स ला रहे हो, मतलब 1 लाख रैंक ला रहे हो, तो फिर JSS गलगोटिया लिया जा सकता है। सिमिलरली एमपी में भी अगर आप तकरीबन 85 के करीब ला रहे हो तो आप सोच सकते हो, क्योंकि आपको 85 के करीब यहाँ पे LNCT मिलेगा, 85 से थोड़ा ऊपर ही रहता है, 87 परसेंटाइल के आसपास रहता है, तो आप एक बार सोच सकते हो। बट हाँ, कल्चर डिफरेंट हो जाएगा, एमपी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, यूपी में अलग तरह के बच्चे पढ़ेंगे और यहाँ पे अलग तरह के बच्चे पढ़ेंगे। अगर आपको केवल पैसे के बारे में सोचना है तो मतलब अगर हम फीस के बारे में देखें तो डेफिनेटली बेनेट इसके आसपास है, 20 लाख का खर्चा बेनेट में भी है, BML में भी 17 लाख का खर्चा है, NIT में अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो 17 लाख का खर्चा है, और ये MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी जो है इसमें भी तकरीबन 17 लाख का खर्चा है। तो अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो मैंने जो आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ये यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली वो हैं जो आप इनके साथ कंसिडर कर सकते हो, और आप एडमिशन अप्लाई करके देख सकते हो कौन सी ब्रांच आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लाइव सेशंस हम लोग के शुरू हो जाएंगे तकरीबन जुलाई से, एंड दे विल गो ऑन टिल दिसंबर, तो आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइव सेशंस में, एंड वी कैन डिस्कस कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, कुछ स्पेशल डाउट्स हैं, ले लेते हैं कि काफ़ी लोग बात करते हैं कि क्या ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, तो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी नहीं है ये, ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी का ये होता है कि कभी कभी कंपनी जब अपना एग्जाम लेती है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अगर दे आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ अनफेयर मीन्स चीटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस वजह से कभी कभी कॉलेज ब्लैकलिस्ट हो जाता है। कई यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं ब्लैकलिस्ट, बट ये ब्लैकलिस्ट हुई थी, बट अब ऐसा कोई ब्लैकलिस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इसमें कोई अब प्रॉब्लम नहीं है, आप ये ले सकते हो। विच इज़ बेस्ट, यूपीएस और ग्राफिक एरा, मैं अपनी तरफ से बता ही चुका हूँ। ग्राफिक एरा आप ये आंसर भी पढ़ सकते हैं, ये हमने नेट से ही लिया है।
ठीक है। अगर आप कोरा रिव्यूज का अनुमान लगाना चाहते हैं तो देखिए, कोरा रिव्यू से एक तो ये भी है कि कोरा रिव्यूज में जितने अच्छे मिलते हैं उतने ही बुरे भी मिल जाते हैं। फिर एक प्रॉब्लम वहाँ पे ये भी होती है कि वो जो अनोनिमस कमेंट्स होते हैं उसमें दो तरीका हो सकता है, या तो वो ट्रू हो, किसी ने लिखा हो ट्रू, या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी वो कॉम्पिटिटर की तरफ से होते हैं, जो उनके साथ कंपटीशन होता है जिन कॉलेजेस का, फॉर एग्जांपल इनके साथ डीआईटी का कंपटीशन है या यूपीईएस का कंपटीशन है, या फिर वहाँ पे उसी एरिया में और यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटम यूनिवर्सिटी है। मैं ही नहीं कह रहा इन्होंने करा है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो कंपटीशन होता है वो क्या होता है। तो ये नहीं कह रहा इन्होंने किया है, बट कॉम्पिटिटर्स भी थोड़े से नेगेटिव रिव्यूज लिख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल कैन बी चोजन फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर थापड़, वीआईटी, केआईटी, कॉमेट के कॉलेजेस, या फिर आपके स्टेट के टॉप के 2 से 3 कॉलेजेस के बाद ये यूनिवर्सिटी चूज करी जा सकती है, सोचा जा सकता है। एंड दिस इज अ गुड यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली फॉर गर्ल्स इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। सो थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज सागर आनंद, थैंक यू।